नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं गणित विषय कक्षा 7 का बेसलाइन असेसमेंट आधार रेखा मूल्यांकन पार्ट 2 नंबर भाग में। सबसे पहले आपके सामने दिए गए हैं संख्याकांक से संबंधित प्रश्नोत्तर, जिसमें सबसे पहले रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ कुछ संख्याएं छूटी हुई, उन संख्याओं को आपको पूरा करना है। पहले में 879 से 885 के बीच में आने वाली संख्या आपको लिखनी है। 880, 81, 82, 83, 84। इसी तरह 2403 और 2410 के मध्य आने वाली 2404, 405, 406, 407, 408, 409, इस तरह से पूरा करना है। फिर आपके सामने तीसरे प्रश्न में एक संख्या रेखा दी गई है, जिस पे आपको भिन्न लिखनी है। 0 से 1 के मध्य टोटल 1, 2, 3 और 4 भाग दिए हैं। 4 में से बॉक्स दिया है 3 नंबर पे, तो 3/4 इसके अंदर भिन्न आएगी, तो इसमें आपको लिखना है। फिर दूसरे प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है सबसे बड़ी संख्या पे गोला लगाना है। तो 563, 365 और 563 और 635 में 635 सबसे बड़ी है, तो बड़ी संख्या पे गोल घेरा लगाएंगे। यहाँ 983 सबसे बड़ी है। फिर दूसरे में आरोही क्रम में लिखना है, यानी संख्या लिखी गई है जिसको छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो ऊपर लिखी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या को नीचे लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 324, 377, 589, 338, 846, 946, इस तरह से। फिर यहाँ पर भी आपको छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। 2463, 2856, 4326, इस तरह से आपको लिखना है। फिर इसी दूसरे का तीसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों के मध्य आपको छोटा, बड़ा और बराबर के चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे 3/4 बड़ी भिन्न है, तो ऐसे चिन्ह करेंगे। 1/5 और 3/5 में 3/5 बड़ी है, और 6/8 और 3/4 बराबर है, क्योंकि इसको सरल रूप में करने पर 3/4 ही होगा, और इसलिए ये दोनों भिन्न बराबर होगी। तो इस तरह से इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तीसरे प्रश्न में पहला प्रश्न दिया गया है अंकों और शब्दों से संबंधित है। तो शब्दों में लिखा गया इसको अंकों में लिखना है, अंकों में लिखा गया इसको शब्दों में लिखना है। तो 424 को इस तरह से लिखेंगे, 8056 को शब्दों में लिखेंगे। फिर दूसरे प्रश्न में 5 का स्थानीय मान लिखना है। जैसे कि यहाँ 5 इकाई के स्थान पर है तो 5 होगा, यहाँ 5000 के स्थान पर है तो 5000 हो जाएगा। फिर आपके सामने तीसरे प्रश्न में 2/5 को संख्या रेखा पे दर्शाना है। तो टोटल 0 और 1 के मध्य 5 भाग है, 5 में से 2/5 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आपको दर्शाना है। चौथे प्रश्न में दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप लिखना है। 846 को 800 + 40 + 6 हो जाएगा। 2056 का 2000 + 50 + 6 हो जाएगा। इस तरह से विस्तारित रूप लिखेंगे, यानी स्थानीय मान लिखना है। यहाँ पे कुछ अंक दिए गए हैं, 5, 6, 0, 9 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले लिया जाता है, और छोटी बनाने के लिए छोटा अंक पहले लेना है। जबकि यहाँ 0 छोटा अंक है, लेकिन 0 का आगे कोई मान नहीं होता, इसलिए इसका प्रयोग नहीं होगा। तो 5 को पहले लेंगे, फिर 0, 6, 9, यानी 5069 सबसे छोटी संख्या बन जाएगी, और सबसे बड़ी बन जाएगी 9650। फिर तीसरे प्रश्न में सांख्यिक भागों को भिन्न के रूप में लिखना है। यहाँ टोटल 4 भाग हैं, 4 में से 1 भाग सांख्यिक, तो 1/4 हो जाएगा। या टोटल 8 भाग है, 8 में से 4 सांख्यिक, तो 4/8 हो जाएगा। इसका सरलता रूप निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। फिर पाँचवें प्रश्न में आपको हल करना है। यहाँ जोड़ दी गई है, तो इसको जोड़ना है। ये घटाने से संबंधित है, ये गुणा है, तो तीनों को गुणा, जोड़ और बाकी आपको हल करनी है। छठे में रिक्त स्थान भरना है। 889 को 247 के साथ जोड़ने पर 1136 हो जाएंगे। 421 के साथ क्या जोड़ा जाए, 946 प्राप्त होगा, तो वो 525 होगा। 567 में से क्या घटाया जाए कि 246 प्राप्त हो, तो 321 होगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न 7वां दिया गया है, जिसमें पहला प्रश्न है 3 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में अंतर ज्ञात करना। 3 अंकों की सबसे बड़ी 1000, यहाँ पे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999, और 4 अंकों की सबसे छोटी 1000 है। तो 1000 में से 999 घटाने पे अंतर हो जाएगा 1 का। एक गांव में 887 पुरुष और 896 महिलाएं हैं, तो गांव में कुल कितने महिला पुरुष है, दोनों को जोड़ने पर 1783 कुल महिला पुरुष है। 5 पेन 25 रुपये के आते हैं, तो 10 पेन कितने रुपये के पहले, एक पेन 5 रुपये में पड़ेगा, 10 पेन का हो जाएगा 10 × 5 = 50 रुपये। फिर 8वें प्रश्न में 48 के अंदर 6 का भाग देने पर 8 आएगा। 3/4 की तुल्य भिन्न हो जाएगी 6/8। 5 के गुणज लिखने हैं, 10, 15, 20, कोई भी आप लिख सकते हैं। फिर 9वें प्रश्न में आपको सांधे की सहायता से कोणों को नापना है। तो इसको नापने में 60 डिग्री यानी न्यून कोण हो सकता है। समकोण है, ये 90 डिग्री का होगा, ये और अधिक कोण 120 डिग्री का होगा। फिर दिए गए कोणों को सांधे की सहायता से आपको बनाना है। तो यहाँ पे 60 डिग्री का हो जाएगा, ये 75 का और 120 का, इस तरह से आपको सांधे की सहायता से नाप के बनाना है। 11वें प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वर्ग में भुजाओं की संख्या 4 होती है। 500 रुपये की नोट की आकृति में भुजाओं और कोनों की संख्या की बात करें तो 4 भुजाएं और 4 कोने होते हैं। पासे में कुल पृष्ठ और कोनों की संख्या की बात करें तो पृष्ठ यानी फलक जो कि 6 होते हैं भाग, और कोने हैं वो 8 होते हैं पासे में। फिर सत्य और असत्य कथन लिखने हैं 12वें के अंदर।
वह कोण जो दो समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है। बिल्कुल सत्य है। समकोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है, गलत है, क्योंकि समकोण 90 डिग्री का ही होता है, अधिक नहीं होता है, असत्य है। अधिक कोण एक समकोण के बराबर होता है, नहीं, एक समकोण के बराबर अधिक कोण नहीं होता है, जबकि दो समकोण से अधिक होता है, ये भी असत्य है। फिर 13वें प्रश्न में आपको किलोग्राम को ग्राम में बदलना है। या 5 किलोग्राम दिया है तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 5000 ग्राम हो जाएंगी। 6250 ग्राम यानी 6 किलो और 250 ग्राम अलग हो गई। 2 से 3/4 किलोग्राम यानी 3.25 किलोग्राम है, तो 3.25 किलोग्राम में हो जाएगा 2750 ग्राम। उसके बाद बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न की। 14 नंबर में किलोमीटर और मीटर की इकाइयाँ दी गई है। 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं, तो 2 किलोमीटर में 2000 हो गए। फिर बात करते हैं 1111 मिलीलीटर दिया गया है, तो इसको 111 सेंटीमीटर होंगी और 1 मिलीलीटर ऊपर शेष रहेगा। 2.25 मीटर यानी 225 मिलीमीटर बराबर होता है, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 मिलीमीटर होता है, तो इसलिए 2.25 यानी 225 हो गया। 4 घंटे में मिनट यानी 1 घंटे में मिनट 60 मिनट होती है, तो 4 घंटे में 240 मिनट होगी। 160 सेकंड से 2 मिनट बनेगी और 40 सेकंड ऊपर रहेगी। 2.25 घंटे यानी 105 मिनट बनेगी। तो इस तरह से आपको एंट्री करनी है। 16 नंबर प्रश्न में कुछ आकृतियाँ दी गई है, उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो पहली आकृति दी गई है जिसमें वर्ग की आकृति, जिसकी प्रत्येक भुजा 3.5 सेंटीमीटर दी गई है, तो चारों भुजाओं का योगफल ज्ञात करने पर 14 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। इसी तरह आयत में आमने सामने की भुजाओं की लंबाई दी गई है 4.5 और 2.5, चारों को जोड़ सकते हैं या 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कर सकते हैं, तो 14 सेंटीमीटर इसका भी होता। फिर यहाँ पे चतुर्भुज दिया गया है जिसमें प्रत्येक भुजा की 5 दी गई है, तो 5 इंटू 6 करने पर भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, या 5 को 6 बार जोड़ेंगे तो 30 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में संख्याओं को टेलीसिने में लिखना है, तो 4 को टेलीसिने में S4 लिखेंगे। 7 को लिखने के लिए 4 के ऊपर 5वीं लाइन टेढ़ी होगी और 2 अलग होगी। 7 और 13 को इस तरह से 2 5 के समूह और 3 ऊपर हो जाएगी। यहाँ पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को इस तरह से आगे बढ़ाना है। 18 23 28 33, तो इसको भी पैटर्न को आगे बढ़ाना है। यहाँ 38 और 43 हो जाएगा। फिर 8 16 24 32 का आगे पैटर्न हो जाएगा 40 48। 19 में भी पैटर्न दिया गया है, इस पैटर्न को आपको सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पहला दिया गया है 2 4, 2 और 4 का जोड़ने पे 6 होगा, 4 और 6 को जोड़ने पे 10 होगा, 6 और 8 को जोड़ने पे 14 होगा। इसी तरह 10 और 6 को जोड़ने पर 16, 10 और 14 को जोड़ने पर 24 और 24 और 16 को जोड़ने पर ऊपर 40 आ जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर भी जोड़ना है, इसमें भी सेम टू सेम पहला और दूसरा एक तरह का जोड़ से संबंधित है। जबकि तीसरे में 3 का 2 से गुणा करने पर 6, 3 का 4 से गुणा करने पर 12 और 4 का 5 से करने पर 20, इस तरह से गुणा करते जाना। 12 का 6 से करने पर 72, तो इसमें गुणा से संबंधित है। 20वें प्रश्न में कुछ परिवार की संख्या दी गई है जो पालतू पशुओं को रखते हैं, जैसे कि 2 5 4 3, ये पशुओं की संख्या दी गई है और परिवारों की संख्या दी गई है। तो इन आंकड़ों को नीचे एक सारणी में आपको इस तरह से लिखना है और इनको टैली मार्क भी देना है। इस तरह से भरेंगे सारणी को। फिर दूसरे सवाल का आपको जवाब देना है, 2 पशु रखने वाले परिवार कितने हैं? तो 2 पशु रखने वाले परिवार टोटल 4 परिवार होंगे। तो यहाँ से आपको सारणी से पता करना है। 5 से कम पशु रखने वाले कुल 10 परिवार होंगे। तो इस तरह से आपको प्रश्नों का जवाब देना है पूरे 20 का। इसी के आधार पर विद्यार्थी प्रदर्शन रिकॉर्ड यहाँ पे दर्ज किया जाएगा, आपको अलग अलग समूह में विभाजित कर दिया जाएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।